हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ढेर सारी इन चीज़ों के बारे में, इनके फ़ायदे के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बैठ के आराम से एक एक चीज़ का डिटेल बताऊंगी मैं, आप लोग ध्यान से सुने। ये होने वाला है ब्लॉग मेरा, बड़े वाला ब्लॉग। तो यहाँ लिए मैंने एक कटोरी में अजवाइन है, एक एक चीज़ों की बारीक से इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं। ये है अदरक, थोड़ा सा अवॉइड करें, फ्रिज में सूखने लग गया है। और यहाँ लिए मैंने नींबू, काला नमक, कड़ी पत्ता, पुदीने के पत्ते और तुलसी। यहाँ दालचीनी, छोटी इलायची, और यहाँ है काली मिर्च। और ये है मिश्री। मिश्री मैंने खोली नहीं है क्योंकि खोली थी कुछ दिन पहले तो पैकेट में जो सलाब पड़ गई जैसे मॉइस्चर की वजह से, तो अभी मैंने पैकेट ही रखा है, खोला नहीं है। और उसके बाद यहाँ लिया मैंने मेथी, और मेथी के बाद लिए सौंफ, सौंफ के बाद लिए छोटी इलायची। इन चीज़ों के बारे में मैं बारीक से बताना चाहती हूँ, क्या क्या गुण है इनके और क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको ढेर सारा फ़ायदा मिलेगा। तो बैठ के यहाँ मैं बना रही हूँ व्लॉग, और मैंने सोचा बिल्कुल बारीक से एक एक चीज़ों के बारे में बताना है। तो यहाँ लिया है मैंने कड़ी पत्ता ये, और इसमें पुदीना नहीं है इस टाइम, और तुलसी तोड़नी नहीं है। आज संडे को, इतवार को नहीं तोड़ते तुलसी, और इसलिए मैंने पत्ते नहीं निकाले इसमें। और कड़ी पत्ता, अजवाइने, क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। तो कैमरा मेरा इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता रहेगा। और मैं सबसे पहले बताऊंगी कि बिल्कुल खाली पेट चबाएं 8 पत्तियाँ। कौन कौन सी है? नीम की है, तुलसी है, पुदीना है, सारी चीज़ें घर में ऑलरेडी होती है। हमारे कड़ी पत्ता हमेशा होता है जिसे मीठा नीम कहा जाता है। और अजवाइन, अजवाइन का भी पत्ता होता है ग्रीन कलर का, जामुन का भी पत्ता ही होता है, पान का भी पत्ता होता है, धनिया का भी पता ही है आपको, पत्ते ही होते हैं। तो ये खाली पेट 8 पत्तियाँ चबाएंगे आप तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे आप। रात को जिनको लगातार पेशाब आता है और नींद टूटती रहती है बार बार, सफ़ेद तिल इस टाइम मेरे पास है ही नहीं वो सामान, तो बताना चाहती हूँ मैं उसके बारे में भी। सामान तो मैंने अभी लाया नहीं है, बट बता देती हूँ। सफ़ेद तिल और मिश्री, मिश्री ऑलरेडी है, तिल नहीं है। मिश्री, सफ़ेद तिल, काले नहीं, सफ़ेद वाले तिल और मिश्री पीस कर गर्म दूध से लेना है। पेशाब कंट्रोल में रहेगा और गहरी नींद आएगी, कभी भी आपकी सेहत में रुकावट नहीं पड़ेगी। हर बीमारी का इलाज जो है ना आपके किचन में ही होता है। जैसे हर चीज़ पड़ी रहती है। गले में दर्द हो तो नमक पानी से गरारे करो, कोई भी नमक ले सकते हैं आप, काला नमक या टाटा नमक, जो भी। दांत में दर्द हो तो लौंग, यहाँ मैंने लौंग लिए, काली मिर्च लिए, लौंग चबाओ या उसका तेल लगाओ। हिचकी आए तो नींबू और या चीनी, नींबू चूसो या चीनी खाओ तो हिचकी बंद हो जाएगी। आंखों में जलन के लिए गुलाब जल, जो मेरे पास इस टाइम नहीं है बट बता देती हूँ, गुलाब जल लगाओ। भूख नहीं लगती जिनको, आजकल तो सच में नहीं लगती भूख, तो अदरक नमक के साथ चबाओ। पेट में कीड़े, जैसे मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे हरी सब्जियां खा ली या फ्रूट्स खा लिए, छिलका उतार के भी खा लूँ मैं, फिर भी मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है कीड़े के लिए तो, भूख ना लगने के लिए तो अदरक और नमक चबाना है। साथ में पेट में कीड़े हो तो नारियल खाओ, सूखा हुआ नारियल होता है घर में पड़ा हुआ, तो उसे चबाते रहना है खाना खाने के बाद। पीरियड्स में दर्द, अजवाइने, गुड़ का काढ़ा। थकावट, बेल या सत्तू पियो, थकावट के लिए तो सही है सत्तू। हाथ पैर सूखना, हाथ पैर जैसे खुश्क हो जाते, सरसों तेल से मालिश। खुजली के लिए नीम के पानी से नहाओ। यहाँ तो नीम मिलता ही नहीं है, तो पौधा तो नहीं देखा मैंने, यहाँ पर मार्केट में मिल जाता है आसानी से। घबराहट होती तो तुलसी के पत्ते चबाओ, निकाल लो तुलसी के पत्ते। जैसे घबराहट होती है कईयों को, बहुत ज़्यादा दिल तेज तेज धड़कता है, तो उस टाइम तुलसी का पत्ता चबाना है। तुलसी तो हर घर में होती है। घुटनों का दर्द है तो लहसुन तेल से मालिश करें। और जिनको नींद नहीं आती है, केला और दूध ज़रूर खाएं। गैस के लिए, पेट में जैसे गैस बनती, तो अजवाइने और काला नमक, जो मैंने सारी सामग्री यहाँ रखी है। कैमरा मेरा इसी पे फोकस करता रहेगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बातें हो रही है आज। तो काला नमक और ज़रूर रखें घर में, काला नमक तो बहुत काम आता है, अजवाइने, काला नमक।
जोड़ों में जकड़न, हल्दी मेथी लो दूध के साथ। हल्दी और मेथी उसको पीस करके, नाग की साबुदाने, हल्दी और मेथी मामूली मामूली से डालने, जोड़ों में जकड़न अपने आप आपके ठीक होने लग जाएगी। वो भी लेना है दूध के साथ। चेहरे के दाने मुल्तानी मिट्टी पैक लगाना है 15 मिनट, फिर उसे ठंडे पानी से धो लें। आपके एक बार नहीं करना है, कई बार इसे रिपीट करना है, तभी जाके आराम होगा। हाथ पैर जलना, जैसे जलन होती है पैर के तलवे में, फिटकरी पानी में पैर डुबो के रखने, मतलब उसी में 15 मिनट। मुंह के छाले के लिए शहद और हल्दी लगाओ तो एकदम से आराम मिल जाएगा आपको। हर बीमारी का इलाज आपके ही किचन में रहता है। तो इन चीज़ों को मैंने ज़रूरी समझा आज बताना, तो ज़रूर इन चीज़ों को करें, घर में ही पड़ी होती है चीज़ें। आगे रोज़ाना नींबू की बारी आती है अब। और नींबू, रोज़ाना अदरक और नींबू की चाय पीना पाचन प्रणाली सुधारने के साथ साथ शरीर को गर्मी देगा और वात और कफ को संतुलित में रखता है, कंट्रोल में। अदरक और नींबू के इतने गुण हैं। तो आज सोचा मैंने इन बारीक चीज़ों से ना ज़रूर बताएं। शरीर में ताकत लानी है, जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं है, शरीर के लिए क्या है, सफ़ेद चने हैं, खीरा है, और कच्चा प्याज होता है ना, जैसे हरी सब्जी बनती है जिससे, वो काट करके इसका सैलेड खाए काला नमक डाल के। और सफ़ेद चने जैसे उबाल करके, टमाटर भी मतलब सैलेड बनाए इस तरह का, तो 1 कटोरी रोज़ खाएं। और इसमें क्या क्या डालना है, अंकुरित किए हुए, वो भी अंकुरित होने चाहिए किए हुए, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए। अंकुरित चनों में नींबू, अदरक के टुकड़े, हल्का नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाएं। आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी, पूरा दिन। आपको लगता होगा कि एक ही जगह कैमरा फोकस किया, तो सारी चीज़ें यहीं पर है। तो यहीं से मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जो चीज़ें यहाँ बैठ के बता रही हूँ मैं, सारी डिटेल क्या क्या है। इन चीज़ों को ना ज़रूर फॉलो करें। आती है काले नमक की बारी। काला नमक भी कई तरह का होता है, एक पिंक जैसा होता है, एक इस तरह का होता है, एक अलग तरह का होता है। सब अगर अचानक से पेट दर्द होने लगे, मान लो जैसे मरोड़ होते हैं, नई जगह जाते हैं आप, अलग ही ठंडी हवा होती है सच में, जो अलग हवा से भी होता है ठंडी हवा में, जैसे चले जाए कहीं आप गर्म इलाके से कहीं अचानक से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो पेट में मरोड़ तो होने लाजमी है। और अगर पेट में दर्द होने लगे तो 1 गिलास में गुनगुने पानी लेना, सिल गर्म सा, थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लें, पीना है, मतलब गुनगुने पानी में तुरंत आराम मिलता है। इन चीज़ों को ना कैरी करके चले अपने बैग में, बॉटल में, जब आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जैसे सौंफ, और अब चलते हैं मेथी। अब आती हूँ मैं यहाँ प्लेट पर। मेथी दाना बहुत गुणकारी है, ये जोड़ों में दर्द हो बहुत काम आता है। इसकी 1 फाकी ले, इससे भी राहत मिलती है, जैसे जोड़ों में दर्द होती है, ठंड आ रही है। और बाकी जो सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब पीरियड्स आ रहे हो, पेन हो पेट में, निचले हिस्से में दर्द होती है पेट में, तो उस दौरान पीसनी नहीं है, साबुत ही मेथी 1 चम्मच और पानी के साथ घुट जानी है, मतलब साबुत ही, तो आपको 5 मिनट से पहले ही आराम मिल जाएगा। और सौंफ और छोटी इलायची, ये भी बड़ी गुणकारी है। सौंफ की तासीर ठंडी है और पेट में कभी गैस नहीं बढ़ने देती, और इलायची तो महागुणकारी, इसके गुण जान के तो आप भी हैरान हो जाओगे, बहुत ही गुणकारी है। इसे रात को भीगने डालना, 1 चम्मच सौंफ, 2 इलायची 1 गिलास में भीगने डाले, सुबह छान करके इसका पानी जो है ना खाली पेट पीना, इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा और दिल आपका हेल्दी रहेगा। ये थी 3 चीज़ों के बारे में जानकारी। और बाकी अजवाइने तो बहुत ही कारगर है, गर्म पानी से ज़रूर लें। जब भी पेट में दर्द हो या पराठे वगैरह बना रहे आप, तो अजवाइने का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर उड़द की काली दाल बना रहे तो सौंफ ज़रूर डालें, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मिश्री भी धागे वाली ला के रखे, जैसे मैंने ला के रखी है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। पेट में बार बार गुड़गुड़ हो रही हो, आजकल सच में ही मेरे ये हाल हुआ। एक बार मैंने 1 हफ्ता भर दवाई खाई, अब तो चिढ़ आ रही है दवाई खाते हुए भी, पेट के कीड़ों की। पेट में बार बार गुड़गुड़ हो रही हो, गैस से परेशानी हो, तो हर बार खाने के बाद नारियल चबाना है, सूखा जो पड़ा होता, कद्दूकस करके रख ले थोड़ा सा, और उसे या टुकड़ा सा लेके खाते रहे, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। सूखा नारियल।
और बाहर के जंक फूड को ना अवॉइड करें। सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों का फ़ायदा आपको तब है, बाहर की चीज़ों को ना खाए। खाली पेट काले चने खाने हैं, खाली पेट सुबह खाली पेट चने का पानी, खाली पेट चने नहीं पानी पीना इसका, जो अंकुरित करने रखे होते हैं ना हमने अच्छे से धो के। आजकल तो बरसात है, थोड़ी स्मेल सी आती है, पानी में डीप करके रखो तो स्मेल आती, पिया नहीं जाता, उससे तो और भी पेट खराब होगा। सर्दी में करना ये काम, सुबह खाली पेट चने का पानी पीना है, मतलब भिगो के रखने काले चने रात को, और सुबह उसका पानी खाली पेट पीना। डायबिटीज़ को करता है। ब्लड शुगर के लिए भीगे चने रामबाण हो सकते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और ताकतवर भी होते हैं बहुत ज़्यादा। और अपना खाना कैसे बर्तनों में बनाए, एल्युमिनियम के बर्तनों में ना बनाए। किचन में एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की कैल्शियम और आयरन जैसी खनिजों को सोख लेता है और हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। तो इसलिए लोहे की कढ़ाई में बनाए खाना, मैं भी लाई हूँ कल परसों परचेज़ करके लोहे की कढ़ाई, इसी में खाना बनाए। इससे आपको आयरन मिलेगा। जैसे चक्कर जैसे आते हैं, आपको कमज़ोरी जैसे महसूस होती है, तो आयरन की कमी भी होती है, तो उससे भी राहत मिलेगी। आज की सामग्री रही इस तरह से, जो है अदरक नींबू देख सकते हैं आप कितने गुणकारी है। दालचीनी, चाय जब आप बनाते, मसाला टी के बारे में करते हैं अब बात, उसमें डालेंगे आप सौंफ, इलायची, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, काला नमक ऐड करो आप चाय में। चाय कुछ भी खून साफ करता है नमक, इसलिए डालते हैं उसमें। और दालचीनी भी डालनी। ये चाय की सामग्री में साथ साथ ही बता रही हूँ। यहाँ जो रखी काली मिर्च डालनी है, उसमें लौंग डालना है, चाय का मसाला बता रही हूँ मैं ये। और काला नमक डालो आप, चाहे टाटा नमक भी खा सकते, कुछ नहीं है, नमक तो ज़रूरी है खाना, थोड़ा सा डालना है मामूली सा। बहुत ही मसाला टी बहुत अच्छी बनती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है इस तरह की। तो सारी सामग्री मैंने यहाँ रखी है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल दे दी आपको, बारीकी से बता दिया आज क्या क्या करना है। और जैसे शहद भी, प्योर शहद घर पे ज़रूर रखें, छोटी सी बॉटल में, बड़ा काम आता है। गुनगुने पानी में आप उसको पिए, आपका पेट भी सही रहेगा और मोटापा भी नहीं आने देगा। और अंदर के सबसे बड़ी बात की, प्योर शहद जो है ना, अंदर के रोग को ख़त्म करता है। जहाँ मधुमक्खियाँ पालते लोग, वहाँ पर जाके लें प्योर चीज़। और तुलसी भी बहुत गुणकारी है। ये कड़ी पत्ता जो जिसे मीठा नीम कहा जाता है, ये भी बहुत गुणकारी है। इसके भी एक पत्ता चबाने से, धो करके इसे भी हर रोज़ एक पत्ता चबाए, इससे भी बीपी कंट्रोल में रहता है। तो नींबू को गुनगुने पानी, जब आपको लग रहा है कि डिहाइड्रेट हो चुके हैं, तो नींबू को एक पानी के गिलास में एक नींबू निचोड़ के काला नमक डाले उसमें, चाहे सिंपल नमक डाले, एक चम्मच चीनी का डाले, 3 चीज़ें मिक्स करके पी जाए, आपका डिहाइड्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको दस्त और उल्टियाँ, दस्त लगी जाते, कई बार पेट खराब होता है, उल्टियाँ भी होती है, साथ में दस्त भी बार बार, तो आपने क्या करना है कि खाली चावल उबालने हैं। खाली, सारी सामग्री तो मैंने नहीं रखी है, पर ऐसे मुंह जुबानी बता देती हूँ मैं। सिंपल चावल उबाल के, दही ला के, उसमें नमक नमक कुछ भी ऐड नहीं करना है, और फीके चावल और दही खानी है। आपको एक बार खाने से तुरंत आराम हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ना, आप बहुत बुरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं उस दौरान। तो फिर अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया, तो आपको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा ग्लूकोज चढ़ाते जैसे। उसके बदले आपने क्या करना है, चावल उबालने, बार बार 2 से 3 बार जाएंगे ना आप बाथरूम, तो शरीर तो लुढ़क जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस दौरान खाली चावल और दही लेना है और उसे खाना है। एक ही बार आराम हो जाएगा, आपको दूसरी बार खाने की ज़रूरत नहीं है। और पानी या तो आप पैकेट लाए घोल वाला, या फिर खुद बनाए, नमक नींबू चीनी जग भर के बना के रख दे एक बार, और उसे 10-10 मिनट में पीते जाए। आधे घंटे में कम से कम 4 बार पी चुके होने चाहिए आप। पानी की पूर्ति भी पूरी होगी, चीनी, नमक, और 3 चीज़ें डालनी है, नींबू का रस। ये 3 चीज़ों से तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैकेट लाने की, घोल के पैकेट लाने की, या दूर जाने की। दूर दराज में आपके घर है तो कैसे जाएंगे आप एकदम से, शरीर टूट जाता है, चढ़ा नहीं जाएगा, उतराई चढ़ाई में भी चढ़ना। तो इसलिए घर बैठ के ये 3 चीज़ें तो पड़ी होती है घर में, तो इन चीज़ों का सेवन करें। ये थी मेरी आज की सारी, जितनी भी घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री होती है ना, उन चीज़ों से झटपट से आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते। पीरियड का बताया मैंने, जैसे मेथी दाना देख सकते हैं आप, मेथी दाना 1 चम्मच लेना है, कच्चा ही बस, ऐसे इसी तरह से, और फिर घुट जानी है पानी के साथ, आपको तुरंत आराम। और चाय में रोज़ अपने इस्तेमाल करें। और जिनका पेट बड़ा रहता है, गैस बनी रहती है पेट में, सबसे बड़ी बात ये, सौंफ उबाल करके इसका पानी ठंडा करें। सौंफ आपके पास हरी है, जैसे लगाई होती है पौधा, या फिर इस तरह की है, तब भी यूरियन में पीलापन है, या
जैसे आप यूरिन पास करते तो जलन हो रही है तो उस दौरान भी सौंफ का पानी पतीली भर के उबाल ले और उससे ठंडा करके पिए, आपको दूसरे दिन से बिल्कुल आराम मिल जाएगा। जैसे येलो यूरिन भी होता है तो उस दौरान भी ना आपको 2 दिन में, क्योंकि डिहाइड्रेट ही हुए होते आप या पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट कर लेते तो वहाँ भी इन्फेक्शन हो जाता, तो इस तरह की बीमारी इससे ख़त्म हो जाती है। और यूरिन का इन्फेक्शन एक और सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, सुबह खाली पेट ब्रेड लेनी है और ब्रेड खानी है, उसके साथ पानी के साथ खाली पेट, आपको 1 दिन में आराम मिल जाएगा। ऐसे तो आप हज़ारों बार दवाइयाँ ले आओ, कुछ आराम नहीं होता। जो बहुत ही गंदा वाला इन्फेक्शन होता है, जहाँ पब्लिक टॉयलेट में बैठ जाते, कई बार बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, यूरिन पास करती बार जलन होती है, तो उस दौरान आपने खाली पेट जो है ब्रेड पीस लेना है और पानी के साथ घुट जाना है। खाली पेट उठते ही आपको आराम मिल जाएगा। एक ही बार में 2-3 दिन करें ऐसे तो आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो ये थी मेरी जानकारी में जितनी चीज़ें थी वो बता दी है। मिश्री आज आराम से मिल जाती है मार्केट में, धागे वाली होती है, दानेदार, मोटे दानेदार चीनी की तरह होती है, सेम चीनी की फैमिली की तरह। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी पड़ी होती है। कुछ कुछ चीज़ें मेरे पास भी थी इस टाइम जो मैंने मुँह जुबानी ही बोल दिया आपको। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? छोटी छोटी चीज़ें बट बड़े काम की चीज़ें ये, और कौन कौन सी चीज़ कितने फ़ायदे में आती है। एक चीज़ और, जैसे आपको उल्टी दस्त रुक ही नहीं रहे, अनारदाना होता ना, अनारदाना कुछ भी नहीं है आपके पास, अनारदाना लेना है मुट्ठी भर मुंह में डाल के और उसको चबा जाना और पानी पी जाना पीछे से, उससे भी आपकी डिहाइड्रेशन जितनी भी उल्टी दस्त हो सारे ठीक हो जाते। 1-2 सेकंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप एक उस टाइम खाएंगे ना, उसके बाद आप बाथरूम जाना भूल जाएंगे। जो लगातार आप 2 दिन से बाथरूम जा रहे होते कंटिन्यू, हर सेकंड में जा रहे हैं आप उल्टियाँ करने, दस्त करने, बस खाली अनारदाना चबाना है, खट्टा अनारदाना जो खट्टे वाला होता है, ना कि दूसरा अनार नहीं, अनारदाना बाज़ार में आराम से मिल जाता है। अनार नहीं चबाना है, अनारदाना चबाना है, जिसको दाड़ू बोला जाता है। वो बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही। ये चीज़ें मैंने बहुत बार अपने पर अप्लाई करके देख ली है, अपने पर यूज़ करके देखिए, जब तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा कारगर है ये चीज़ें। इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, उल्टी और दस्त की बहुत बारीकी से बताया मैंने सब कुछ इसमें। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। साथ साथ मैं बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ किस तरह का आज का मौसम है। तो इस वीडियो का एंड भी करती हूँ मैं यहीं। अगर मेरी वीडियो में मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो ज़रूर KT ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैं थंबनेल में अब यही डाल रही हूँ, KT ब्लॉग सब्सक्राइब, बस यही डाल रही हूँ, लगातार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर करें जो जो नए, और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और मैसेज लिखे कि कैसी लगी मेरी जानकारी। अब दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू। तो बाहर का व्यू इस तरह का है, मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बारिश तो हुई नहीं रात को, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी बहुत। आज जैसे इतवार है तो तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ते, ना इसमें जल चढ़ाते, ना पूजा करते आज के दिन, बिल्कुल मनाही होती है इस पर, गलती से भी ना तोड़े। और जब भी तुलसी के पत्ते तोड़ते तो पहले मंत्र होता है इसका, उस मंत्र का उच्चारण करें तब जाके तोड़े। सामने से देख सकते हैं आप, ट्रेन भी जा रही है और मौसम जो है बहुत साफ़ हुआ है, बहुत। और बादल तो बने हैं हमेशा ही, पूरा ही साल हो गया इस तरह से बादल। कपड़े मैं धो चुकी हूँ थोड़े बहुत, कल ही धो दिए थे, फिर सूखने डाल दिए, देख सकते हैं आप, ये भी सूख रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है कि मौसम कैसा है। इस तरफ भी मौसम साफ़ है और बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है इस टाइम। कपड़े मेरे सूख रहे। और आज बनाई है मैंने मिक्स दाल, और जो धुली मूंगी है, धुली मूंगी, धुले मूंगी, धुले माश और मलका थोड़ी मिक्स उसमें, क्योंकि पेट में ना गुड़ 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 वही वाली बात आ गई, वो हो रही है। वो फ्रूट खा लिए थे, कल फ्रूट्स खा लिए थे कट के 2 दिन, और एक सेब खाया था और अमरूद खाए थे, बस उसी से हो गया। और फ्रासबिन की सब्ज़ी खाई थी, क्योंकि 15 दिन में पहले कीड़े की दवाई खा चुकी हूँ पेट में। उन्होंने मना की थी कि ये चीज़ें नहीं खानी, तो कितने दिन क्या क्या खाए, बड़ा मुश्किल होता है। तो आज बनाई है मैंने दाल, शाम को भी वही हो जाएगी। आटा मैं गूंथ चुकी हूँ, आटा मैंने जैसे बताया था चक्की वाला लाई हूँ अब, बहुत ही अच्छे बनते, 2 फुलके की जगह मैं 4 भी खा लेती हूँ अब, और बहुत ही टेस्टी है। असली कनक का स्वाद, स्मेल अब लग रहा पता कि क्या है। आशीर्वाद थोड़े दिन ही था मशहूर, आशीर्वाद पहले आता था, 6-2 महीने से बिल्कुल रबड़ की तरह आ रहा और चिंगम की तरह। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया कि अब आटा तो चक्की का ही लाऊंगी। और इस तरह से देख सकते हैं आप आज का मौसम। तो इस वीडियो का एंड भी मैं यही कर रही हूँ। बारिश पता नहीं कब आ जाए, सड़क पड़ी है अभी नीचे खाली, आज है संडे का दिन,
इस वीडियो को भी मैं अभी डाल दूंगी। इसमें बहुत ज़रूरी की जानकारी दी है मैंने कि जो चीज़ें मैंने बताई ना अभी ट्रे में, बहुत ही ज़रूरी। सुबह में जल्दी उठ गई थी, झाड़ू पोछा दे के धूप बत्ती की, कपड़े तो मैंने कल ही धो दिए थे, नहाई धोई और धूप बत्ती की। आज एक्सरसाइज नहीं की है। ये देख सकते इस तरह से बहुत ही प्यारा नज़ारा है। अभी बारिश का तो पता नहीं कितनी होगी बारिश, ट्रेन भी जा चुकी है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर विद कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। ये थी आज की जानकारी। बाय बाय गाइस। तो इस तरह से थी मेरी आज की जानकारी हर चीज़ के बारे में, जैसे छोटी इलायची, सौंफ
अदरक, नींबू, काला नमक, हर चीज़ की जानकारी मैंने आज दी। और क्या क्या फ़ायदे इसके, क्या क्या गुण है, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर आपको छोटी छोटी तकलीफ आ रही तो हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मैं नहा धो के मैंने इस तरह से बाल बांध दिए ताकि सूख जाए, थोड़े थोड़े सूख रहे। बाहर का मौसम मैंने दिखा दिया आपको किस तरह का है। तो इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल पे। अगर नए जुड़ रहे आप लोग, केटी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ज़रूर लिखें। और बाकी जो है, बाहर का मौसम, तुलसी के बारे में बताया मैंने, कड़ी पत्ता के बारे में बताया। कड़ी पत्ता जो हर एक के घर में होता है, तुलसी भी हर एक के घर में लगी होती, तो इसके गुण, इसके फायदे भी उठाएं। ऐसे नहीं कि पौधा लगा दिया और छोड़ दें, ऐसे पत्तियां भी उठा लें। सर्दी आने वाली है, सुखा लें, सर्दी में बड़े काम आएगी। बुखार जुकाम तो लगता ही रहता है, तो उस दौरान आपके जो है काम आएगी। जब आपको सर्दी जुकाम होगा तो बिस्तर में लेटे होंगे तो कैसे जाएंगे दवाई तक भी, बाहर बारिश लग रही होगी या ठंडा इलाका तो बर्फ़ पड़ रही होगी तो नहीं जा सकते, इसलिए पहले ही घर में रखें। और अनारदाना भी ज़रूर रखें घर में। जैसे मैंने इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है इन वीडियो में। थोड़ी सी आपको बोरिंग लग रही होगी क्योंकि मेरा कैमरा ना ट्रे पर ही फोकस था, जितने भी आइटम रखी है मैंने उसी पे रखा। मैंने अपने को नहीं दिखा के मैंने चीज़ों को दिखाना ज़रूरी समझा, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में बता रही थी वही चीज़ें दिखानी ज़रूरी है। अपने आप को दिखा के तो कुछ नहीं फ़ायदा है। और बाकी जो है बाहर बादल बने हैं और मौसम, धूप लगी है, काफ़ी गर्मी है, मतलब अंदर भी फ़ैन लगाने की ज़रूरत है, दिन तक तो है। अभी तो मैं नहा के हटी हूँ। बाकी सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा ठंड में तो अगर मैं नहाऊँ भी ना उसके बाद पीठा कट जाती है बहुत ज़्यादा। और या झुक के ज़्यादा देर तक फ़ोन वगैरह नहीं चलाती हूँ मैं, ज़्यादा देर तक चलाया तो फिर बहुत दर्द होती है। अभी भी ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर ली थी मैंने, झुक के नहीं करती इसमें एक्सरसाइज, तो सारी पीठ में दर्द है और बाजू में भी। ये थी अपनी आज की जानकारी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पीरियड्स वगैरह आते तो मेथी दाना ही घर में पड़ा ही होता, तो 1 चम्मच मेथी दाना लेके सिंपल पानी लेना है ठंडा और पी जाना है, और उससे आपको ना बहुत जल्द आराम मिलेगा। इस तरह से मेथी बहुत गुणकारी है, पित्त को जैसे ख़त्म करती है, जॉइंट में पेन नहीं होने देती है। और इस तरह से बाकी भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपाल भारती धीरे धीरे करनी है, कपाल भारती जिनको आदत नहीं है। और जैसे हाई बीपी वालों को सौंफ और छोटी इलायची पानी में भिगो के रखनी हो, खाली पेट सुबह उसका पानी पीना। कैल्शियम की कमी और जो घुटनों में दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए बता दिया मैंने, हड्डियां मजबूत कैसे करनी, कैल्शियम कैसा लें आप, चुनना और भीगने डाले कणक के दाने के बराबर, उसका पानी हर रोज़ पिए जैसे मैं पी रही हूँ। 6 मंथ तक अगर आप इस पानी को लेते ना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं पीना है, बिल्कुल पतला, कनक का दाना कितना छोटा होता है एक बोतल में घोल देना है बिल्कुल, और हर रोज़ पीना है 6 मंथ तक, 6 महीने तक। और आपके हड्डियों में इतनी ताकत आ जाएगी ना। और आयरन के लिए लोहे की कढ़ाई में सारी चीज़ें ना जल्दी से शुरू कर दें अपनी डाइट में ये। और लोहे की कढ़ाई में सब्जी दाल बना करके, अगर आपको लोहे की अच्छी नहीं लगती तो उसमें तड़का लगाना है, पकानी, और दूसरे बर्तन में उल्टा देना है उसको। और ज़्यादा देर रखेंगे आप, रात का बना हो तो उसमें ना काला काला सा निकलने लग जाता है आयरन, और उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा आयरन अगर कढ़ाई में रहने देंगे आप तो लोहा तो अपना सारा निकाल देता है उसमें आयरन, और पूरा ज़्यादा ही खाना भी पेट में गड़गड़ करता है, फिर बहुत ज़्यादा पेट खराब होता है उससे भी। तो जैसे आपने पका दिया तो उसके थोड़ी देर के बाद आप दूसरे बर्तन में बदल दें उसको। और कढ़ाई धो के, और धो के भी कैसे रखनी है, अगर गीली रही लोहे की कढ़ाई तो जंग लग जाता है इसमें। इसमें बाद में सरसों का तेल लगा के और उल्टे करके रखनी है, मुंदी करके उल्टे करके रखनी है लोहे की कढ़ाई, और ताकि सूखी रहे, पानी की बूंद भी रहे। सरसों का तेल लगाएंगे ना आप, या सिंपल सा तेल जो भी खाते आप। और अगर उस लोहे की कढ़ाई को धोने के बाद फ़ौरन तेल को मले, उसमें मल के रख दे, कभी भी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि लोहे को भी जंग ही मारता है। तो इस वीडियो का एंड भी करती मैं यही। आई होप कि आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।